सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ था, उसका एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा पीडीई से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, जेड एक्स पे वैल्यू 1 है, इफ जेड 1 कोमा वाई 8, इसका वैल्यू क्या है, जेड एक्स की जगह आपको 1 रखोगे। ठीक है, और वाई की जगह आप √8 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या दे रहा है, ए क्यू। ठीक है, तो जेड का वैल्यू है, या इसको बोलो जेड 8 एक्स एंड वाई, एक्स 1 है एंड वाई तुम्हारा दिया हुआ है √8, इसका वैल्यू ए क्यू आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस 4a² प्लस 2a। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है, लेग्रांज इक्वेशन लिखना पड़ता है आपको। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते, क्योंकि ये आपका राइट हैंड साइड में रहता है, ये वाला टर्म आपका कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड में। ये टर्म आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। ओके, तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी ऑक्सिलरी लेग्रांज इक्वेशन आपका, इसका लेग्रांज इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स टू जेड प्लस वाई इक्वल टू डी वाई। ये क्या हो जाएगा आपका, वाई टाइम्स मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू, ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड बाई माइनस जेड वाई प्लस 4x स्क्वायर। ये आपका लेग्रांज इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसका दो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप तो या मल्टीप्लायर फाइंड करो। ठीक है, कम से कम 2 मल्टीप्लायर फाइंड करना होगा। मल्टीप्लायर करने का मतलब है कि आप जब डिनोमिनेटर को जो ईच टर्म को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और 8 करोगे तो ये डिनोमिनेटर हमारा 0 आना चाहिए। करने का मतलब ये आपका जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है आपका, ये सबको आप 0 कैसे ला सकते हो, मल्टीप्लायर सेट करना आपको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x से डिवाइड करूँगा। जब x से डिवाइड करूँगा तो ये x कैंसिल, y कैंसिल, z कैंसिल। ठीक है, तो मैं x y z से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, ये क्या बचेगा तुम्हारा, ये आपका हो जाएगा 2z प्लस वाई 2x² माइनस जेड, यहाँ क्या बचेगा, माइनस ऑफ y प्लस 4x²। देखो इसको आपको 0 करना है। ठीक है, तो ये 0 कैसे होगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा 2z, और देखो जेड कहाँ पर, यहाँ जेड है, मगर यहाँ पे देखो जेड ये क्या है, यहाँ 2z अगर हम कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको क्या करोगे तुम, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, ये आपका 2z हो जाएगा। ठीक है, ये साइन हम प्लस ले रहे हैं, ये भी आपका प्लस हो गया। ओके, अब इसको देखो ये 0 आ रहा है क्या, देखो ये 2z इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये y माइनस वाई, ये 4x² माइनस 4x²। ठीक है, तो ये आपका 0 आ रहा है। तो हमारा जो मल्टीप्लायर जो फाइंड हुआ वो क्या मिला आपको। ठीक है, ये क्लियर। तो मल्टीप्लायर जो आपको मिला, आप बोल सकते हो मल्टीप्लायर क्या क्या मिला हमें, हमने क्या किया है, 1/x से डिवाइड किया ना, ये क्या था, 2/y 1/z, ये मल्टीप्लाई की यूज़ किया। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका dx/x। ठीक है, प्लस करो dy/y 2 टाइम्स, ठीक है, प्लस dz/z इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या वैल्यू आ रहा है, ये आपका आ जाएगा log x प्लस 2 टाइम्स log y प्लस log z इक्वल टू log c1। इसको क्या लॉग का प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x/y² z इक्वल टू c1। तो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया आपको। ठीक है, ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको, ये एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया। सेकेंड के लिए भी आपको मल्टीप्लाई फाइंड करो। ठीक है, तो सेकेंड के लिए मल्टीप्लाई देखो, इसको इरेज में कर देता हूँ।
सेकेंड मल्टीप्लाई के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर के चलते आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म में एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2z प्लस वाई। इज इट क्लियर। अब देखो ये कैंसिल आउट, अच्छा इसका मैं एक बार लिख ही देता हूँ, ये y टाइम्स 2x स्क्वायर जेड माइनस जेड वाई प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 2x स्क्वायर जेड, और कहाँ आ रहा है पर 2x स्क्वायर जेड, यहाँ 4x स्क्वायर जेड आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये 2 टू द 4x स्क्वायर जेड, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्लियर है। अब यहाँ से 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है आपका 2x स्क्वायर वाई, बट यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या प्लस जेड वाई, ये कैंसिल, ओके। तो यहाँ पर हमने सेकेंड केस में मल्टीप्लाई क्या फाइंड किया, 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में हम लोग -1 फिर +1, यही है ना। चलो मैं इसको यहीं से कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर dx माइनस dy प्लस dz इक्वल टू C2, ओके। इज इट क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हारा क्या वैल्यू देगा, x³ माइनस वाई प्लस ओके। यहाँ पर हमने देखो x से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ मल्टीप्लाई पहले से x था, तो ये एक्चुअल में x होगा, देखो तो ये तुम्हारा 2x, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर में 2, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू C2, ये क्लियर है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी मिल गया, क्या मिला, ये आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू C2। ये हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया। अब यहाँ से तुमको क्या करना है, इसका अब देखो इसका सोल्यूशन तुम लोग कैसे लिखते हो, इसका सोल्यूशन लिखने का देखो तरीका क्या है, मैं इसको साइड कर देता हूँ। ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखो अब इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या है आपका, इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, ये या 3 तरीके से लिख सकते हो, ये C1 इक्वल टू एफ ऑफ C2 और C2 इक्वल टू एफ ऑफ C1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, C2 इक्वल टू, मैं इस सेकेंड केस को लेकर चल रहा हूँ, C2 इक्वल टू एफ ऑफ C1, ठीक है। इसमें पुट कर दो कि क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1 क्या है, C2 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड है, C2 हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब इसको क्या करता हूँ, इनिशियल कंडीशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखोगे इनिशियल कंडीशन तुम्हारा क्या दिया है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है जेड एक्स इक्वल टू 1। इसका फॉर्मेटिव फॉर्म अगर तुम लिखना चाहो तो देखो एक्स को क्या लेके चलोगे तुम, टी मानो, तो वाई भी तुम्हारा क्या होगा टी होगा, और जेड इक्वल टू 1, ओके। अब इसको सॉल्व कर दूँ तो वैल्यू क्या आता है, ओके।
इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में इसको रखो, इसका सोल्यूशन में। तो ये देखो तुमको क्या करना है, एक्स की जगह टी रखोगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स की जगह टी रखोगे ये टी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको फंक्शन चाहिए आपको सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ये टी क्यू है तो इसको आप सिंपल हम क्या करेंगे, सिंगल टर्म में कंपोजिट फंक्शन को हटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये टी क्यू को पी मान लेते हैं। ठीक है, जब टी क्यू को तुम पी मानोगे, लेट टी क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, पी का वैल्यू क्या हो गया, पी का वैल्यू यहाँ से हो गया तुम्हारा टी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या करो, टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, टी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से टी का वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ से टी का वैल्यू आपका हो जाएगा पी रेज टू पावर 1/3। ठीक है, जब ये वैल्यू आपको मिल गया, तो यहाँ से आप तुम क्या करो, अब देखो टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर को यहाँ से लिखोगे तो टी हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा पी रेज टू पावर 2/3। टी का वैल्यू क्या आया है, पी 1/3 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ पी, ये है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में देखो तुमको क्या करना है, पी की जगह एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड रख दो, पी को रिप्लेस कर दो तुम, पी को रिप्लेस मैंने कर दिया एक्स वाई स्क्वायर जेड से। ठीक है, तो हमारा ये तुम्हारा निकल जाएगा एफ, इसका वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, एफ एक्स स्क्वायर जेड का वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर। तो आपको करना क्या है, पी की जगह आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर जेड रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू निकालो तुम, क्या आ जाएगा, फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन का वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, जो हमारा सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व का लिखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये वैल्यू आपका एफ, ये आपका एक्स वाई स्क्वायर जेड पावर 2/3 एक्स वाई स्क्वायर जेड 1/3 प्लस 1, ये आपका सोल्यूशन है। बट यहाँ एक अनदर कंडीशन भी दिया है, देखो ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे। ओके, ये क्लियर। ओके, तो ये कंडीशन क्या दिया, जेड एट एक्स इक्वल टू 1 रूटेड का वैल्यू ए क्यू है। ठीक है, चलो अब हमको क्या फाइंड करना है, ए क्यू माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2a, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जेड 1√8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए क्यू। इसको वैल्यू को पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 1 रखना है आपको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √8, वाई का वैल्यू √8 है, जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए क्यू। इसमें पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका 8 ए क्यू पावर कितना हो जाएगा 2/3, इसमें रखोगे तो 8 ए क्यू पावर 1/3 प्लस 1। तो यहाँ से देखो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, -√8 प्लस ए क्यू। इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2/3 इंटू पावर जो आएगा ये 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, ए 3 इंटू 2/3 माइनस इसको क्या लिख सकते हो तुम, √2 इंटू 1/3, ये तुम्हारा ए क्यू इंटू 1/3। अब देखो ये सोल्व करके क्या आ रहा है, √8 प्लस ए क्यू, ये आपका ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 ये। ओके, तो तुम्हारा क्या सोल्यूशन निकल कर आ रहा है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a
4a² माइनस यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ रहा है 2a। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा AQ, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ 4a² प्लस 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा √8। √8 मतलब क्या है 2√2। ठीक है, तो देखो तुमको क्वेश्चन में इसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है। अगर तुम क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए ठीक है, देखोगे तो यही वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दिया गया है AQ माइनस 4a² प्लस 2a। एक बार क्वेश्चन देख लो, यही फाइंड करना है कि नहीं। ये रहा आपका, ठीक है, यही फाइंड करना था। ओके, तो हमारा आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके।